की पहचान। और रामायण हमारी क्या कह रही है, हम तो भैया दौड़ कर बोलेंगे, गीता से भी बोलेंगे, रामायण से भी बोलेंगे, व्यक्तियों को टोक लेना। अगर समय के विपरीत गुरु प्रसिद्ध भी बोलते हैं अगर, तो उनकी समाज में अवहेलना होगी और उनके कहे हुए वाक्य ही उनको समाज से निष्कासित कर देंगे। इसलिए समय के अनुसार बोलना चाहिए। बात चल रही थी, एक हमारे भक्त जी बोल के गए थे, केवल भक्ति से ही कल्याण हुआ है, ज्ञान से नहीं हुआ। तो रामायण हमारी क्या बोलती है, सुन लो। अरे बिना जाने न होए परतीति, बिना परतीत होते नहीं प्रीति, और बिना परतीत न भक्त जड़ाई, जिन खगे सजल परत कलाई। अगर आपको जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो भक्ति भी दृढ़ नहीं हो सकती। और रामायण कह रही है आगे, अरे सब मोए प्रिय मम सब पधाए, सबसे अधिक मनुज मोए भाई, मनोजन में मोए अति प्रिय ज्ञानी, ज्ञानी उनसे प्रिय अति विज्ञानी। ये तो रामायण कह रही है। अब गीता क्या कह रही है, नहीं ज्ञान सत्सम पवित्र में विद्यते तत् स्वयं योग स्वयं काल मात्र विदंती। ज्ञान से बढ़कर इस संसार में पवित्र करने वाली और कोई दूसरी चीज है नहीं। यश सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्षता, ज्ञान दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। और क्या कहिए गीता, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थे बीजितेन्द्रिय, युक्त इच्छित योगी सब लोग कांचन। और क्या कह रही है हमारी विदुर नीति, ज्ञानेन क्रम ब्रह्म विदन्ति, सूर्यस्य जीयते जिता सस नारी क्रम स्मृत क्रम जगत। ज्ञानी के लिए वह ब्रह्मों का ब्रह्म, ईश्वरों का ईश्वर भी कुछ नहीं है, एक तरीके के समान है। जैसे सूर्यवीर के लिए अपना जीवन एक तरीके के समान है, और जितेंद्रिय पुरुष के लिए अपनी नारी या संसार की नारी एक तरीके के समान है। योगी सन्यासी और वैरागी के लिए विश्व जो है एक तरीके के समान, ऐसा बोलती है। और ऐसा योग सतमी नहीं कह रहे हैं, राम जी को समझ आ रहे हैं उनके गुरु बसे, कहे राम तू और तेरा पिता दशरथ, मैं और मेरा पिता ब्रह्मा, ये कुछ है नहीं, ये सब कल्पित है ही नहीं, है कहां, है ही नहीं। तो राम जी ने प्रश्न कर दिया कि गुरुदेव देखिए, सोचने की थोड़ी बात है, यहाँ पर जीव जो है ब्रह्म को उपदेश कर रहा है, वशिष्ठ को जीव और राम कौन देखे ब्रह्म, और वहां ब्रह्म कन्हैया है स्वयं और जीव है। तो ये गुरु जो बन के जीव आया कितना श्रेष्ठ होगा, कितना महान होगा। तो उन्होंने कहा कि राम तू और तेरा पिता दशरथ, मैं और मेरा पिता ब्रह्मा, ये कुछ है नहीं, ये सब कल्पित है। तो राम ने कहा कि गुरुदेव हमको ये बताइए कि ये मन बुद्धि अहंकार से जीव को क्यों परेशान करते हैं, मन बुद्धि और अहंकार जीव को क्यों परेशान करते हैं। तो उन्होंने कहा कि राम जन्म कोट भ्रष्टा राम संसार वासना ना बिना चेतस के, करोड़ों जन्मों से जीव अनेक योनियों में घूमता हुआ आ रहा है, इसलिए प्रत्येक जीव का अंतःकरण इतना दूषित हो गया है कि जितने दिनों में वह दूषित हुआ है उतने ही दिन में साफ होगा।
शहर मिलने की बात नहीं है, शहर साफ होने की बात नहीं है। फिर राम ने प्रश्न किया तो गुरुदेव ये बताओ कि संसार कैसे चल रहा है? अरे राम चलेगा चले चित्तम न चलम न चले भक्ति। क्या पागल हो गया तू राम? वायु चलती है तो चित्त चलता है, और जब चित्त चलता है तो बुद्धि चलती है, और जब बुद्धि चलती है तो मन चलता है, और जब मन चलता है तो इंद्रियां गतिशील होकर दानरत हो जाती है। उसे तू चलाया तो तेरा बाप, मैं चला रहा हूं तो मेरा बाप। कौन चला रहा है? ये तो चलता आया है और चलता रहेगा। ऐसे गीता भी कहती है। अर्जुन सुन ले, अभ्यास योग युक्त चेतसा नाम कामना परम पुरुषम दिव्यम हे अर्जुन, न चलने वाले चित्त से योग का अभ्यास कर। जो चित्त विरोध है निष्ठता योग है। जब चित्त को मत चलने दे, अभ्यास योग युक्त चेतसा नाम कामना परम पुरुषम दिव्यम, तो गुरुदेव योग से क्या होगा? अबे तो पगड़े योग तो है योग युक्त शुद्धात्मा और विजात्मा जो तेरंद्रिय सर्व भूतेश भूतात्मा और गुणवंते नाले लिप्यतम। योग करने से आत्मा मनोल हो जाती है, पवित्र हो जाती है, और अंतःकरण पवित्र हो जाता, शुद्ध हो जाता। वो किसी कर्म बंधन फिर ऐसा व्यक्ति इस संसार में एक ही दृष्टि से हर प्राणी में एक ही आत्मा का दर्शन करता है, वह सब दृष्टा हो जाता है, वह सब वर्ता हो जाता है। हमें ये भी देखा भैया कि सब दृष्टा तो है, पर सब वर्ता ना है।